हेलो फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2011 में आया हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये आपका फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। क्या है? फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है आपके पास में। एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² प्लस x-1 इक्वल टू 0। फोर्थ डिग्री इक्वेशन को रूट्स निकालने का कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, शुरू में हीट एंड ट्रायल पुट करते हो। हीट एंड ट्रायल में क्या करते हैं, x इक्वल टू 0, 1, 2 या -1 इस तरह सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो आप चेक करोगे x इक्वल टू 0, 1, 2, -1 कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है इस तरह से रूट्स हम लोग हीट एंड ट्रायल से नहीं निकाल सकते हैं। आपको कुछ और दिमाग इस क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² इक्वल टू, ये x माइनस 1 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अब क्या है, यहां पर मैं दो फंक्शन बन गया, एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन। इसका मतलब है यहां पर मैं इस फंक्शन को हम नाम दे दिए gx इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x², और इस फंक्शन को नाम दे दे रहे हैं hx। ठीक है, h ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों ग्राफ का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को निकाल लेंगे, तो उससे पता चलेगा कितना बार कट कर रहा है। तो चलिए, ये जो फंक्शन है gx, इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो x² बाहर निकाल लोगे तो यू विल राइट एज x² माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, अब ये x² क्या है, यहां पर मैं ध्यान से देखना, ये x² ग्रेटर देन 0, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका कोफिशिएंट ऑफ x² a इक्वल टू 1 और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, क्योंकि b² 16 माइनस 4 इंटू 12 लेस देन 0। दैट मीन्स ये वाला जो क्वांटिटी होगा x² माइनस 4x प्लस 12, ये अपवर्ड ओपन होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि gx फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0, या आप इसको इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला क्वांटिटी तो 0 के इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स gx फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब gx फंक्शन का अगर रेंज देखेंगे बच्चों तो ये आपको क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये gx फंक्शन को प्लॉट करने के लिए इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो अगर हम लोग g' निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 4x³ माइनस 12x² प्लस 24x। यहां से 4x को बाहर निकालो और आ जाएगा x² माइनस, यहाँ 12x² है, दैट मीन्स माइनस 3x और प्लस 6। अगेन क्या हो रहा है, ये वाला फैक्टर का एक रूट आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 0, और ये वाला फैक्टर फिर से इसका a इक्वल टू 1 और d लेस देन 0। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो रहा है कि g' इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर अगर साइन स्कीम देखेंगे तो ये 0 के इधर में प्लस और इधर में क्या है, माइनस, क्योंकि ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज a इक्वल टू 1 d लेस देन 0। इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर साइन चेंज क्या कर रहा है, -2 प्लस। इसका मतलब हो रहा है कि gx फंक्शन का क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। कुछ और थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने के लिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आप g"x लिखोगे बच्चों तो g"x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये 4x³ हो गया, ये हो जाएगा 12x² माइनस 24x प्लस
24। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे कहीं ना कहीं जे एडवांस के पेपर में हेल्प करेगा, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट को आप सीख के रखो यहाँ पर मैं। तो ये जी डबल डैश एक्स हो जाएगा 12x² माइनस 24x प्लस 12। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 2, और ये फिर से क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। आप देखो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जी एक्स फंक्शन क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा। और कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जीएक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत इजी हो गया। जीएक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, जी फंक्शन में x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 और मिनिमा हो रहा है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ ये ऐसे चलते रहेगा इधर से, और इधर में भी कुछ इसी तरह का कुछ चलेगा। सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा बिकॉज फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको, ऐसा कुछ आपको ग्राफ चलेगा, ठीक है ना। और ये ऊपर की तरफ जाने का मतलब है ये क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं एक चीज आप और समझ सकते हैं, यहां पर ग्राफ में जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग इस तरह से, आप एक चीज और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर में 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर x पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब हो रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये पूरा फंक्शन अगर f यहाँ पर gx लिखेंगे तो gx ये किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, ये जो gx है हमारे पास में, gx मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये फिर से किसको टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि पॉजिटिव कोफिशिएंट है और यहाँ पर में 4th पावर है, ठीक है ना। तो चलिए अब ग्राफ बना लिया हम लोगों ने इसका, ठीक है ना। इसका ग्राफ इस तरह से होगा, x इक्वल टू 0 पर मिनिमा, यहाँ पर में मिनिमा हो गया x इक्वल टू 0 पर, और इधर से डिक्रीज कर रहा है, इधर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको एक ग्राफ hx का बनाना था, hx का वैल्यू लिखा था आपने 1 माइनस एक्स, इसका मतलब इसको लिख देंगे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पर में कहीं ना कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको चलेगा स्ट्रेट लाइन में। और आप देख पा रहे हैं दोनों ग्राफ का 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया, एक पॉइंट A और एक पॉइंट क्या हो गया B, ये लाइन हो गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ग्राफ से आपको क्लियर हुआ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितना है, 2, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इस तरह का सवाल आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक में, अलजेब्रा में, या फिर आपको कैलकुलस में कहीं भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों, अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।